नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और ये जानकारी निसंदेह आपके लिए बहुत प्रतीक्षित जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी ये चाहते थे कि मैं राहु और केतु के परिवर्तन की बात बहुत जल्द करूं। तो मैं उपस्थित हो गया हूं राहु और केतु, यानी राहु जो कि केतु से सातवें और केतु जो कि राहु से सातवें चलता है, इसकी चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसका परिवर्तन होने वाला है सितंबर के महीने में। क्या पूरा मामला है, इसकी शानदार चर्चा, पूरे सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वक्त निकालिए भैया, क्योंकि ये जानकारी जो आपको मिलने जा रही है, बड़ी शानदार जानकारी मिलने जा रही है। वक्त निकालिए और या तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और धीरे धीरे करके पूरा सेशन देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए निश्चित खास होने वाला है। क्योंकि मामला कोई 1, 2, 3, 4 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 18 महीनों के लिए है। 18 महीनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और खास तौर से राहु और केतु का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से आप पर कैसा पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। जो मामला है इसको आप समझिए पहले कि राहु अभी तक, जिस वक्त आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये वीडियो पब्लिश हो रहा है करीब सितंबर के 3-4 सितंबर या 2 सितंबर के आसपास आपको ये वीडियो मिल रहा है। और इस वक्त राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 23 सितंबर 2020, ध्यान से सुनिए, 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पिछले मार्च 2019 से चल रहे थे। वहीं पर केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि मार्च 2019 से चल रहे थे। चूंकि राहु और केतु वक्री चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, इसलिए ये मिथुन से वृषभ जा रहे हैं और केतु आपके धनु से वृश्चिक जा रहे हैं। 23 सितंबर 2020 का पूरा मामला है। 10:43 सुबह की ये बात है। हम इलाहाबाद इंडिया के हिसाब से इसको कैलकुलेट करे हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर शायद कुछ और वक्त हो सकता है इसका परिवर्तन का। 18 महीनों का यह परिवर्तन होगा। लगभग 17 मार्च 2022 तक राहु और केतु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में क्रमशः रहेंगे, यानी राहु वृषभ में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे 18 महीनों के लिए। अभी तक राहु वायु तत्व की राशि में गोचर कर रहे थे, अब पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेंगे। निसंदेह अगर मैं वायु तत्व बोलता हूं तो आपको कुछ अंदाजा मिलता है कि राहु का वायु तत्व में गोचर करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमारे जनमानस के लिए, इस धरती पर रहने वाले सजीव व्यक्तियों के लिए, चाहे वो बीमारियों को लेकर कहा जाए और चाहे रोग को लेकर कहा जाए, बहरहाल ये सारी बात मैं 2019 में भी बताया था। तो कुल मिलाकर पृथ्वी तत्व की राशि में राहु का प्रवेश बहुत शुभ है। केतु का प्रभाव अपना एक अलग प्रभाव होगा और राहु का प्रभाव एक अपना अलग प्रभाव होगा। जब मैं केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा था और बीएससी भी कर रहा था, तो मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एंटी कैटलिस्ट, और वहां पर मुझे याद आ रही है कि मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट विच कॉल्ड एंटी कैटलिस्ट। यानी कोई भी, राहु और केतु आप सब समझते हैं, मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि राहु और केतु एक एंटी कैटलिस्ट होते हैं। जहां पर रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह को प्रभावित करते हैं, या तो उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे या उसके प्रभाव को घटा देंगे, या उसमें क्योंकि इनका कोई स्वयं का अपना कोई प्रभाव, कोई अस्तित्व है ही नहीं है, तो इनके प्रभाव उस राशि की प्रकृति, नेचर और उस राशि के लॉर्डशिप पर निर्भर करती है। तो निसंदेह राहु का परिवर्तन पृथ्वी तत्व की राशि में हो रहा है और केतु का परिवर्तन जल तत्व की राशि में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि केतु का प्रभाव अपना एक अलग होगा और राहु का प्रभाव अपना एक अलग होगा।
द्विस्वभाव राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे ये दोनों महानुभाव राहु और केतु, अब ये स्थिर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा, और निस्संदेह आप यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, और अवश्य परिवर्तन होगा। आप सब देखेंगे कि कैसा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर मैं देश की स्थितियों पर बात करूं तो वायु तत्व राशि से निकलकर राहु का पृथ्वी तत्व राशि में प्रवेश करना निश्चित ही एक अच्छा इम्पैक्ट है, एक अच्छा प्रभाव है, एक अच्छा संकेत है और सुधार है। निश्चित ही यह संभव हो सकता है कि जो हम लोग पिछले 1.25 साल से या 1 साल से अपनी स्थितियों को झेल रहे हैं, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे कोरोना के पहले और तमाम चीज़ें जैसे कि दंगे आदि को लेकर, जब नेट वगैरह बंद हुआ था, आपका एनआरसी आदि को लेकर तमाम समस्याएं, अगर आप अपने आप को पीछे की ओर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो निस्संदेह इसमें उबरने की स्थिति बनती नजर आएगी। और अब बेझिझक और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए उत्पन्न होगा, एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए होगा, जिसकी शुरुआत अक्टूबर या नवंबर के महीने से होगी और मार्च 2021 आते आते हम लोग अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की ओर चलेंगे, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी विशेष परिस्थिति को लेकर हो। तो ये मैं 100% कह सकता हूं कि देश के लिए, यद्यपि वृषभ लग्न की कुंडली देश की होती है और 18 महीनों के लिए देश की ही कुंडली में लगन में ही प्रवेश कर रहे हैं राहु, जो खास तौर से थोड़े से और तमाम उस पर निर्भर करती हैं बहुत सारी बातें। तो मैं उस पर फोकस ना करके मैं सीधे हम जनमानस पर, हम आप पर फोकस होगा कि हम और आपके व्यक्तिगत जीवन पर, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, विवाह हो, या हमारा खास तौर से जो सामाजिक जीवन हो, उस पर कैसा प्रभाव राहु और केतु का पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा और उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। लेकिन एक वर्ड में मैं बात कह सकता हूं कि देश के लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां, और बातें भी निर्भर करती है। अब जैसे लग्न में राहु चला जाएगा देश की कुंडली में, तो हो सकता है कि राजनीतिक कुछ बहुत बदलाव आ जाए, कोई और बदल जाए, या कुछ और बात मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन कंफ्यूजन, भ्रामक स्थितियां या अन्य देशों की तरह कुछ खींचतान या तमाम और चीजें भी, उस पर और ग्रहों का भी रोल होता है। इसलिए मैं सिर्फ राहु और केतु पर ही बहुत बड़ी बातें नहीं कहूंगा, इसके लिए मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना हो सके आप तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही तार्किक और बहुत सटीक मिलती नजर आएंगी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। राहु और केतु का प्रभाव मेष राशि से मीन राशि तक बारी बारी से मैं बताऊंगा, और धैर्य और सब्र से इसको सुनिएगा, मैं जरूर आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सबसे पहली बात मैं मेष राशि वालों की करूंगा। राहु और केतु का अगर मेष राशि वालों के जीवन पर प्रभाव देखता हूं तो राहु का जो अब प्रभाव है वो कुंडली के दूसरे भाव से राहु का प्रभाव शुरू होगा, यानी मेष राशि वालों के 2nd हाउस से प्रभाव शुरू होगा और केतु का 8th हाउस से प्रभाव शुरू होगा। और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर धन के लिए बहुत अच्छा कह सकता हूँ, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा कह सकता हूँ आपके, लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन का मतलब एक परिवार में चाचा, दादा, ताऊ, भाई, बहन सब लोग रहते हैं, उसमें वैचारिक मतभेद अगर आप मेष राशि के खास तौर से अगर मुखिया हैं तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा, और अवश्य प्रभाव पड़ेगा, अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक तालमेल में कहीं ना कहीं समस्याएं अब देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े तनाव बढ़ेंगे। यात्रा में ध्यान आपको रखना पड़ेगा, यात्राओं में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा कहीं गड़बड़ ना हो या यात्रा की वजह से समस्या ना हो, वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा। और अब 18 महीने जो राहु और केतु का परिवर्तन होगा, इसमें ध्यान रखना है कि बहुत रात में आपको अकेले ड्राइव नहीं करना है, और बहुत रात में अकेले आपको जो है रात में कहीं पे नहीं निकलना है। जितना हो सके आप अपने काम को दिन में ख़त्म करना है या दिन रहते ख़त्म करना है। कभी कभार हो गया तो बहुत ठीक, लेकिन
जर्नली आप हमेशा बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि अपने सारे रूटीन को रात में ही रखें या काम को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी धन आएगा और धन खर्च भी बहुत होगा, चूंकि राहु की दृष्टि रोग स्थान पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। एक बात और, राहु शनि को भी देखेंगे तो 10th हाउस पर राहु का प्रभाव काम को बढ़ाने वाला होगा और 8th हाउस में राहु का प्रभाव दुर्घटना, रोग, अड़चने देने वाला होगा और 6th हाउस में राहु का प्रभाव धन का खर्च बीमारियों पर, कर्जों पर या कर्ज उतारने पर या बेमतलब के पैसे खराब करने पर जाएगा। हाँ, पैसा आएगा भी और मुंह, दांत, गले आदि में इन्फेक्शन अब आपको देखने को मिल सकता है। बेमतलब चीजों में धन खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी आपको थोड़ा परेशानी से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन निकलने, अगर कोई प्रॉपर्टी अभी तक फंसी है तो थोड़ा बहुत दांव पेंच अगर आप इधर उधर लगा देंगे तो वो निकल जाएगी। ऐसे भी चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। केतु का प्रभाव आपके विदेश स्थान पर पड़ रहा है, तो विदेश में जो रुकावटें चल रही थी वहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि विदेश केतु भेजता है तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, एक उपाय करके चलिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करने का नियम रखिएगा। और आप जो है अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो शनिवार को भी कर लीजिएगा। सात्विक आहार लेते रहिए, भगवान सूर्य की उपासना करते रहिएगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन समय समय पर आप जो है प्रत्येक शनिवार या जब भी आपको मौका लगे देते रहिएगा। वृषभ राशि वालों पर राहु और केतु का प्रभाव कैसा होगा? भैया देखो, लग्न में आपके राहु प्रवेश कर रहा है, 7वें घर में केतु प्रवेश कर रहा है, यानी आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर प्रवेश कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो परिवर्तन राहु और केतु का वृषभ राशि वालों के लिए है, निसंदेह, बिना किसी संदेह के मैं कह रहा हूं और मैं पूरी कॉन्फिडेंस और पूरे रिसर्च से कह रहा हूं कि अब आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, मानसिक टेंशन बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, भ्रामक स्थितियां बढ़ेंगी, अनिद्रा आएगी, इसमें तनिक मात्र का संदेह नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं या बढ़ सकती हैं, या पुराने समस्या नए तरीके से आपको यहां पर प्रभावित करेगी। लेकिन राहु यहां पर आपका, अगर यदि आपका, अब देखिए ये बात तो आपने सुन लिया ना, अब दूसरी बात सुनिए। अगर आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व अगर बहुत अच्छा रहा है, आप सात्विक आहार लेते रहे हैं, 2, 4, 5 मिनट ईश्वर की अपने उपासना करते रहे हैं, ईमानदार हैं आप, प्रभु की कृपा है आप पर, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों से आपका व्यवहार अच्छा है, तो निस्संदेह आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला भी हो जाएगा, डिसीजन देने वाला हो जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि देने वाला होगा, जबरदस्त धन देने वाला होगा। जबरदस्त धन, मैं बोल रहा हूं जबरदस्त, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि में राहु प्रवेश है। और अगर आपका व्यक्तित्व, रहन सहन अच्छा है तो आप धन बहुत अच्छा रख सकते हैं, और यह धन नंबर 1 का ना होकर नंबर 2 का भी हो सकता है, इसकी भी उम्मीद है। वृषभ राशि वाले वे लोग जो दलाली का काम करते हैं, दलाल हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, उसका प्लॉट वहां बिकवाना, गाड़ी खरीद कर वहां बिकवाना, ऐसा काम करने वाले हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट आदि में जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत कुंडली भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सारे फैसले यहीं से लीजिएगा। शेयर मार्केट के लिए अष्टम भाव, राहु और तमाम स्थितियां निर्भर करती हैं, तो कुंडली जरूर आप दिखा लीजिएगा। लग्न में राहु आपके व्यक्तित्व को सुधारेगा अगर आपका खान पान अच्छा है तो, अगर आपकी, लेकिन वैवाहिक जीवन तो गड़बड़। इवन एक बात और मैं बताता हूँ, राहु को ब्याहू भी कहा जाता है, तो हो सकता है इस 18 महीनों में, और चूंकि आपके विवाह के भी चांसेस इस महीने, इस साल में 18 महीनों में बने। लेकिन मेरे भाई,
विवाह के फैसले मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो फैसले हैं विवाह से संबंधित वो बिल्कुल गलत हो सकते हैं। आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन 18 महीनों के लिए होल्ड पर रख दीजिएगा। सबसे बड़ी बात वृषभ राशि वालों के लिए, वे लोग जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं और वो कंसीव कर रही हैं इसी 18 महीनों में, तो विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उनको यूट्रस, पीसीओडी, खास तौर से उनको जो प्राइवेट ऑर्गन है या जो खास तौर से हार्मोनल, जो खास तौर से संतान उत्पत्ति के लिए चीज़ें होती हैं, उसमें निस्संदेह समस्या हो सकती है। और ये चांसेस हैं आपकी जीवन में कि आपको थोड़ी सी दिक्कत समस्या, अगर पॉसिबल हो तो आप कंसीव ना करें। अगर दूसरा बच्चा अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत तड़फड़ाएं ना, थोड़ा सा धैर्य रख लें, वक्त को जाने दें और फिर करें। नहीं तो आप व्यक्तिगत कुंडली दिखाइए और आप जो है उस पर उपाय करके अपने डॉक्टर चिकित्सीय सलाह से प्रॉपर ढंग से आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। आप बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। मैं जो परिवर्तन हो रहा है उसको बताकर मैं आगाह कर रहा हूं कि आप अलर्ट हो जाएं और उस हिसाब से अपने आप को प्लान करें, है ना। घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है, उपाय भी मैं बताऊंगा, उसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संतान से समस्या भी हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 5वें संतान पर ही पड़ रही है और विवाह भी इसी वक्त बनेगा, लेकिन आपको करना नहीं है, ये मैं आपको सलाह दूंगा अपनी तरफ से। और जेनाइटल ऑर्गन मैंने बताया फीमेल्स के लिए थोड़ी सी समस्यादायक हो सकती है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7वें भाव में केतु है और जो दूसरा बच्चा कंसीव कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और राहु की दृष्टि भी 5वें भाव पे पड़ रही है, तो संतान 5वां भाव है, पेट का स्थान 5वां भाव है, मित्रों का प्रेम का समस्या, प्रेम का स्थान है, लव लाइफ का है, तो यहाँ भी आपको समस्या देखने को मिल सकता है वृषभ राशि वालों के लिए। बाकी लग्न में राहु है, कुछ मामले अच्छा भी करेगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव। मैंने बताया ना कि अगर आपका रहन सहन, खान पान, व्यवहार, व्यक्तित्व अच्छा है तो ये आपकी बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण करेगा। और जिसको कहते हैं शानदार पैसा, बहुत अपार धन, लेकिन अपार धन का योग कुंडली में भी होना चाहिए, उस रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुंडली में अगर 10 रुपए कमाने वाली कुंडली है तो आप इस गोचर के बदौलत 10 कमा सकते हैं, ठीक है। कुंडली 1 लाख कमाने वाली है तो 1 लाख, जितनी कुंडली है उस प्रॉमिस को ये बताता है। ऐसा नहीं कि जितने वृषभ राशि वाले हैं सब अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो संकेत है ये शुभ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, चंदन का तिलक आप जरूर लगाते रहिएगा या चंदन फ्लेवर का परफ्यूम आप डालते रहिएगा। और सबसे बड़ा, कुष्ठ रोगियों को भोजन प्रत्येक अमावस्या को या शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को देते रहिएगा। गाय की सेवा हो, गाय को भोजन जरूर निकालिएगा। सबसे बड़ी बात, सात्विक आहार लेते रहिएगा वृषभ राशि वालों। मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु का परिवर्तन बहुत अच्छा परिवर्तन मेरे भाई। अब आप मान के चलिए कि कम से कम 1.25 साल से जूझ रहे थे, जिस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में आपका विवाह नहीं हो रहा था, आपके रिश्तेदारों से समस्या, आपका मानसिक समस्या, मतलब जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब जैसे ही मार्च 2019 क्रॉस हुआ, धीरे 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 आपका जो ग्राफ है वो नीचे की ही ओर आता गया, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन है बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया करने का वक्त है। नया काम शुरू आप कर सकते हैं, नए प्लान आप कर सकते हैं, दिमाग भी आपका अच्छा काम करेगा, वैवाहिक जीवन में भी समस्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वैवाहिक जीवन में यदि अभी तक समस्या चल रही थी तो अब वक्त है एक बार फिर से अपना हाथ बढ़ाने का और उनका हाथ अपने हाथों में लेने का, और सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करिए और जीवन को बेहतर बनाइए। प्रयास करिए कि अपने जीवन में बेहतर आगे जाइए वैवाहिक जीवन को लेकर। मेरे तो हजारों क्लाइंट ऐसे हैं मिथुन के, धनु के, जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी। कुछ की थोड़ी आई, जो कोऑपरेट कर लिया, उन्होंने समझदार थे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लिया, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया और उन्होंने बहुत समस्याएं देखी जीवन में। बहरहाल आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन आपका खर्च बढ़ जाएगा, धन भी आने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। बीमारियों में आपके पैरों से प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती
सकती है, क्योंकि केतु की दृष्टि 10th हाउस में है, जिसकी वजह से थोड़ा अधिक मेहनत आपको करना पड़ सकता है और आपके कर्म स्थल यानी आपकी वर्किंग प्लेस पर आपके उच्च अधिकारियों से आपको थोड़ा सा दिक्कत या सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य और पिता के संबंधों का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10th हाउस में केतु की दृष्टि है। बाकी आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे, खास तौर से अक्टूबर नवंबर में जो आने वाला है 2020 सितंबर के परिवर्तन के बाद, या फिर उधर फरवरी मार्च अप्रैल में जब 2021 लगेगा, आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपने चूहा को देखा है, चूहा के दोनों पैरों को बांध लो और उसके पकड़े रहो और अचानक उनकी गट्ठी खोल दो और चूहा कितना तेज भागता है, उसी तरीके से आप खुद को महसूस करेंगे कि आपको किसी ने आजाद कर दिया और आप तुरंत भाग गए, है ना। तो अच्छा संकेत है मिथुन राशि वालों को, बहुत शुभ संकेत है, एक अच्छा परिवर्तन है, तो उसका वेलकम करिए और आगे बढ़िए। उपाय जरूर करिएगा। डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड आप देते रहिएगा, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। अंधों और हैंडीकैप्ड को भोजन देते रहिएगा। गणेश भगवान की उपासना करते रहिएगा। तो ये सारा मामला राहु और केतु का है और आप, मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए, ये एक परिवर्तन है ग्रहों का, जिसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आप अपनी पूरी कुंडली दिखाकर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। लेकिन इसके लिए फीस लगती है, सशुल्क जमा होता है और फिर बात होती है। मैंने फ्री में भी इस चीज़ का नियम निकाला हुआ है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं वो भी हमसे जुड़ सकें। उसके लिए हर शनिवार को मैं रात 8 बजे लाइव आता हूं इसी चैनल पर। जो स्क्रीन पर सब कुछ आपको फ्लैश होगा, सब दिखेगा, आप उसको पॉज करके पढ़िएगा। तो जितना हो सके शेयर करिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। जब बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आप हमारे साथ एकदम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। 18 महीने जमकर काम करिए। अगर कुछ समस्या है तो उपाय करिए, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बस उपाय करिए, जम के मेहनत करिए। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उपाय हमने बता दिया है, इसमें आपको बहुत पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सब परफेक्ट है। बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर हम यही कहते हैं कि ईश्वर के अधीन होते हैं ग्रह नक्षत्र, अगर हम ईश्वर के शरण में रहते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हम पर कम पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। तो मार्गदर्शन हमने दिया है, इस मार्गदर्शन को फॉलो करिएगा और विशेष सलाह के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। Thank you.